আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিधाনের প্রতি আমি অকৃত্রিম निष्ठा ও আনুগত্য পোষণ করিব। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री हैं। आज पीएम मोदी की मौजूदगी में उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। आइए समझते हैं कि वे 5 मंत्री कौन हैं और क्यों जरूरी हैं। नमस्कार, मैं प्रतिभा। हम वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, जनता पार्टी के मार्गदर्शक और इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने वाले जयप्रकाश नारायण ने 1970 में एक बड़ी अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि असली बदलाव जनता की शक्ति से यानी जन शक्ति से ही आ सकता है, राज शक्ति यानी सरकार की ताकत से नहीं। शुभेंदु अधिकारी और उनके 5 मंत्रियों की शपथ भी उसी जनशक्ति का प्रमाण है। आइए देखते हैं किस किस ने शपथ ली है। अशोक कीर्तनिया ने भी आज शपथ ली है। कीर्तनिया मतुआ समुदाय से आते हैं। इस पूरे चुनाव में ममता बनर्जी ने मतुआ समुदाय को डराने की कोशिश की। उन्हें धमकाया गया कि आपको बीजेपी देश से निकाल देगी, आपको अपने ही देश में रिफ्यूजी बनाकर रखेगी। लेकिन आज एक मतुआ नेता का मंत्रिमंडल में होना उस डर की राजनीति का अंत है। यह राजशक्ति द्वारा डराने की बजाय जनशक्ति को अपनाने का परिणाम है। अब आगे बढ़ते हैं। निशित प्रामाणिक ने भी शुभेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल में शपथ ली है। निशित प्रामाणिक उत्तर बंगाल से आते हैं और दशकों तक उत्तर बंगाल और राजवंशी समुदाय को कोलकाता की सत्ता ने नजरअंदाज किया। वहां के लोगों को लगा कि उनकी आवाज हुगली के किनारों तक नहीं पहुंचती। आज निशित प्रामाणिक का कद बताता है कि उत्तर बंगाल अब उपेक्षित नहीं बल्कि बंगाल के विकास का मुख्य इंजन बनने जा रहा है। तीसरा नाम है खुदीराम टूडू। टूडू संथाल जनजाति से आते हैं, वही संथाल जनजाति जिसे कोलकाता के सत्ता के गलियारों में हमेशा पीछे रखा गया, अनदेखा किया गया, अपमानित किया गया। याद कीजिए मार्च 2026 का वो दिन जब खुद संथाल समुदाय की बेटी और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बंगाल आई थी। उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन के वेन्यू को आखिरी वक्त में बदल दिया गया ताकि आम संथाल उन तक न पहुंच सके। खुद राष्ट्रपति को मंच से पूछना पड़ा कि आखिर दीदी उनसे नाराज क्यों है। जिस संथाल समुदाय की सबसे बड़ी प्रतिनिधि का पिछले सरकार ने अपमान किया, आज उसी संथाल समुदाय के खुदीराम टूडू को कैबिनेट में जगह देकर शुभेंदु सरकार ने जनशक्ति का मान लौटाया है। इस मंत्रिमंडल में एक और दिलचस्प संतुलन है, अग्निमित्रा पॉल और दिलीप घोष की जोड़ी। यह सिर्फ दोनों नेताओं का मेल नहीं बल्कि बंगाल की परंपरा और आधुनिकता का संगम है। अग्निमित्रा पॉल बंगाल के उस प्रभावशाली कायस्थ समुदाय से आती है जिसे हमेशा से बंगाल का विचारक और भद्रलोक वर्ग माना गया है। उनकी मौजूदगी बताती है कि अब कोलकाता का शिक्षित शहरी समाज और महिलाएं सत्ता के केंद्र में हैं। वहीं दूसरी ओर है दिलीप घोष। ओबीसी समुदाय से आने वाले दिलीप घोष उस ग्रामीण बंगाल का चेहरा है जिसने पसीने से बीजेपी की जमीन सींची है। वे मिदनापुर और जंगल महल के उस किसान और श्रमिक वर्ग की आवाज है जिसे सालों तक सिर्फ वोटर समझा गया, हिस्सेदार नहीं। आज बंगाल को नए मंत्री मिले हैं, एक नई सत्ता मिली है, लेकिन याद रखिएगा ये कुर्सी किसी राजनीतिक समझौते से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े बलिदान से निकली है। ये उन अनगिनत कार्यकर्ताओं के लहू और संघर्ष का परिणाम है जिन्होंने बंगाल के गाँवों में अपनी जान की बाजी लगाकर इस जनशक्ति को जिंदा रखा है। तो अगर आज आपको लगता है कि हम जाति या समुदाय पर फोकस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है दोस्तों। बात जाति की नहीं, इंक्लूजन की है। बात राजनीति की नहीं, उस सम्मान की है जिसे बंगाल में कम्युनिस्टों और टीएमसी दोनों ने दशकों तक कुचला। जिस व्यवस्था ने संथालों को अनदेखा किया, राजवंशियों का सम्मान नहीं दिया और यहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति तक को अपमानित करने से गुरेज नहीं किया, आज ये मंत्रिमंडल उन्हें करारा जवाब है। यह राजशक्ति का अहंकार नहीं, जनशक्ति का प्रमाण है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे अन्य चैनल्स और सोशल मीडिया हैंडल्स है, वहां भी हमें फॉलो करें।